अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर परी ने कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं और हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट से दबंग मंत्री है और उन पर दबाव बनाया गया कि वे भाजपा ज्वाइन कर ले और नगर परिषद का चेयरमैन भी बना देंगे, लेकिन मैंने अपनी पार्टी व परिवार का साथ नहीं छोड़ा। बहन कुमारी शैलजा ने विश्वास जताया और एक छोटे से कार्यकर्ता को आपके बीच भेजा है। परविंदर परी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की एक तरफा सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि विधायक बनते ही नगर परिषद के चुनाव करवाए जाएंगे ताकि पार्षद लोगों की समस्याओं को हल करा सके। अंबाला कैंट में मंत्री महोदय ने अपनी पावर का यूज करते हुए नगर निगम से नगर परिषद बना दिया। अंबाला कैंट वह विधानसभा है जहां पर मंत्री महोदय ने कैंट की डिमोशन कर दी और नगर परिषद बनाकर हमारा नुकसान कर दिया। साथ ही परी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हर महिला को 2100 रुपये महीना और हर बुजुर्ग को 6000 रुपये महीना, सिलेंडर 500 रुपये, 300 यूनिट बिजली का बिल माफ किया जाएगा। बोल बोल के गला भी खराब हो चुका है। हाँ, शुभ इलेक्शन है जी, शुभ इलेक्शन है। ठंड भी होगी, मौसम भी अच्छा हो गया, प्लेजेंट हो गया मौसम। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा सरदार पम्मी जी का और पूरे परिवार का, अपनी भाभी जी का भी, सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग। पम्मी जी ने बताया उनके बारे में कि किस लेवल पे वो हॉकी खेल चुके हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका पूरे परिवार का धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा सरदार चरण सिंह जी का, मैं धन्यवाद करूंगा भीम सचदेवा जी का, रविशंकर शर्मा जी का, विजय कुमार जी का, HFO हाकम सिंह जी का, कैप्टन जसविंदर सिंह जी का, कैप्टन अजीत सिंह जी का, सूबेदार मेजर भूपिंदर सिंह जी का, कैप्टन निशांत सिंह जी का, सूबेदार अशोक कुमार जी का, सरदार गुरविंदर सिंह जी का, सरदार जगतार सिंह जी का, श्री भूपिंदर सिंह जी का, श्री यशवीर राम जी का, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार जी का, श्री ऋषिपाल BSNL से जो रिटायर हुए हैं, श्री SP कपिल जी का, कैप्टन राजेंद्र भंडारी जी का, सूबेदार दलजीत सिंह जी का, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं अपने सभी सीनियर लीडर्स का, अपनी माता समान बलविंदर कौर राणा जी का, मेरे छोटे भाई राणा जी का, मेरी भाभी का मैं धन्यवाद कर चुका हूँ। बहुत ही सीनियर, बहुत ही आदर के समान अपने बड़े भाई बाबू कनौजिया जी का, मेरे बड़े भाई एक बड़े कहते हैं जज्बाती, एक दुबंग, मेरे बड़े भाई ओंकार नाथी जी का, मेरे बड़े भाई संदीप वशिष्ठ जी का, मल्होत्रा जी का, शशि पासी जी का, बहादुर सिंह शंटी जी का, ढिल्लो साहब का। और धन्यवाद करूंगा अपने छोटे भाई विशाल जी का, मीना शर्मा जी का, विशाल जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा। सभी साथियों को धन्यवाद करूंगा जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय से बैठे थे। मैं धन्यवाद करूंगा बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, मेरे अपने युवा साथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज इंद्रदेव भी खुश हुआ है, खुशी की बरसात है, तो शुभ संकेत है। अच्छा भी लगा, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा नींद में मतलब टायरिंग सा हो रहा था, बरसात देख के अब थोड़ी सी मेरे को अंदर भी एनर्जी आ गई। तो मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, युवा साथियों, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप चट्टान की तरह की, फौजी खून ज़्यादा है, सारे फौजी भाई बैठे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे अंदर भी फौजी खून है। मेरे दादाजी भी, ग्रैंडफादर भी फौज में थे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर फौजी खून भी है, किसानी खून भी है। तो ये बरसात बरसूत तो हमें क्या कहेगी, हमें पूरा विश्वास है कि हम जब आप चट्टानों से, बड़े बड़े पहाड़ों पे जंग लड़के आए हो, तो ये छोटी बारिश हमें
ये रोक नहीं पाएगी, ये तो आती भी रही और हम आगे चलते रहेंगे, काफिला चलता रहेगा। मैं ज़्यादा बात ना कहता हुआ इतना ही बात बोलूँगा कि सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ एक पड़ोसी के लिए बनता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके ही पड़ोस में रेड रोज स्कूल के साथ मेरा मकान है, डिफेंस कॉलोनी का ही मैं निवासी हूँ, सेक्टर डी का। तो मैं समझता हूँ मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं डिफेंस कॉलोनी का निवासी बना। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस बात को माने कि आप अपने पड़ोसी को चुनने जा रहे हो, अपने पड़ोसी को बनाने जा रहे हो। कि मैंने बचपन से सुनता आया हूँ कि सबसे पहले कोई दुख सुख हो तो कौन काम आता है, तो सभी ने मेरे जो पूर्वज लगा लो या मेरे माता पिता लगा लो, मेरे संस्कार लगा लो, तो यही मैंने समझा, यही सुना है कि सबसे पहले दुख सुख में जो कोई काम आता है तो वो पड़ोसी काम आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी भी लगी होगी और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि पड़ोसी होने के नाते सबसे पहले हर काम में आपका भाई, आपका बेटा, जो आप मेरी ड्यूटी लगाओगे, आपका बेटा, आपका भाई बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे खरा उतरेगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से, बड़ी वफादारी से मैंने पार्टी का साथ निभाया, पार्टी के साथ जुड़ा रहा। उतार चढ़ाव परिवार में भी आते हैं, पार्टी में भी आए उतार चढ़ाव। कहीं ना कहीं पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कमज़ोर भी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ मैंने कभी पार्टी छोड़ने का कभी सोचा नहीं। मेरे पे दबाव भी बहुत बनाया गया कि बहुत दबंग मंत्री थे, यहाँ से दबाव बनाया गया किसी तरीके पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जा, हम आपको ये ओहदा भी देंगे और जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी भी करेंगे। लेकिन नहीं, इंसान हो कहीं ना कहीं डगमगाता भी है दिल दिमाग भी, लेकिन यही सोचा कि नहीं, जो कुछ है पार्टी के साथ जुड़कर है, पार्टी में रहकर ही है। आज उसका यही नतीजा मिला वफादारी का कि आज पार्टी ने, हाई कमांड ने, राहुल गांधी जी ने, बहन कुमारी शैलजा जी ने मुझ पर विश्वास जताया और एक छोटे से सिपाही को, एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। आपको बताना चाहूँगा, ये वाली टिकट जो 24 की टिकट है, इसमें कुछ टिकट का चाव ही कुछ हो रहा है। चाव इसलिए कुछ हो रहा है, टिकट मुश्किल भी थी लानी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की बहुत भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। एक तरफा मैं समझता हूं, जिससे भी मेरी बात हो रही है, अपने अंबाला की बात करूं, पड़ोसी जो सिटीज हैं उसकी बात करूं, या मैं किसी और विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो जहां भी बात बोल रहा हूं, जहां भी बात पूछ रहा हूं, प्रेस के माध्यम से यही बात आ रही है कि कांग्रेस की आंधी चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस की भारी बहुमत से सीटें आने जा रही है। अभी 2 रोज पहले मेरे को किसी प्रेस के भाई ने पूछा कि परी जी आपका इंटरव्यू लेना है। मैं कहा चलो टाइम कम है, फिर भी बताओ क्या इंटरव्यू, 2-4 मिनट का इंटरव्यू। मैं कहा मैं बिल्कुल ज़रूर दूंगा। 4 दिन पुरानी बात है, वो मेरे से पूछते कि परी जी हरियाणा में कितनी सीटें आ रही हैं, तो मैंने बोला कि 60-65 सीटें आ रही हैं हरियाणा में। और आज इंटरव्यू अभी दे के आया हूँ आपके आने से पहले, यहाँ आने से पहले, तभी लेट भी हो गया। तो आज मेरे से पूछा कितनी सीटें आ रही हैं। मैं क्या कांग्रेस की तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ये एक बात बता सकता हूँ कि बीजेपी की 2-3 सीटें आ रही हैं, बाकी हिसाब लगा लो कि किसकी कितनी आ रही है। तो मेरे बड़े बुजुर्गों, आप तो सभी बुद्धिजीव हैं, आपने दुनिया देखी हुई है, आप मैक्सिमम नौकरी आपने फौज में भी हेलो, मैक्सिमम नौकरी आपने फौज की भी की है। आपको तो मैं क्या समझाऊंगा, आप तो बहुत समझदार, पहले ही बहुत समझदार हो और यहाँ बैठे हो काफ़ी समय से। छोटी सी 1-2 बातें आपके समक्ष जरूर रखूंगा कि मैंने 15 साल की उम्र से कांग्रेस का बस्ता उठाया था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं शायद 9th या 10th की बात होगी, जब मैंने पहली बारी
कांग्रेस का बस्ता उठाया था। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। सन 2000 में मैं 23 वर्ष का था जब मैं पहली बारी कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मेरे को एमसी का इलेक्शन लड़ाया, बीजेपी के बहुत धुरंधर कैंडिडेट के सामने मुझे उतारा। मैं ये बात कर रहा हूँ सन 2000 की। सन 2002 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना। सन 2005 में मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना। फिर बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ अम्बाला से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने आई तो बहन जी के संपर्क में आया। 2004 से आज 2024 का लगभग 20 साल हो गए बहन जी के साथ मैं लगा रहा, बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। 2004 में जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनी तो यही अम्बाला लोकसभा थी जिसने रिकॉर्ड बनाया था। कुमारी शैलजा जी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर जीती थी तो वो अम्बाला लोकसभा थी। सन 2004-2005 की बात बता रहा हूँ। सिलसिला चलता रहा। 2013 में जहाँ मेरी रिहाइश थी, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ खेला कूदा, वो एरिया मेरा रिजर्व हो गया था। तो मैं दूसरी रणभूमि ढूंढ रहा था कि भाई इलेक्शन तो लड़ना है। तो मैं वार्ड नंबर 18 जो मेषनगर का इलाका है, राजा पार्क, गोविंद नगर, प्रीत नगर, ट्रिब्यून कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, रानी बाग, रामनगर, काफ़ी बड़ा एरिया था। वहाँ से मुझे मौका मिला इलेक्शन लड़ने का। मैं फिर 2013 में मैदान में उतरा और आप वहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से मैं भारी बहुमत से वार्ड नंबर 18 से जीत के आया और वहाँ का मैं पार्षद बना। बतौर पार्षद मैंने खूब काम किया। जहाँ मुझे पता है 2013 से 2018 का टेन्योर था मेरा। आरटीआई का ज़माना आप पूछ सकते हैं कि पुरिंदर सिंह परी के कार्यकाल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ, 11 वार्ड अम्बाला सिटी के थे, 9 वार्ड अम्बाला छावनी के थे। सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ 20 वार्डों में तो वो वार्ड नंबर 18 है जहाँ से मैं पार्षद था। मैं ये बात आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ। काम करने का सिलसिला चलता रहा। अब पार्टी ने मेरे को विश्वास जताया और टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। तो आज उसी विश्वास के साथ आपको भी एक बात बोलना चाहूँगा कि आपका पड़ोसी होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते आपसे वोट की अपील करने भी आया हूँ और एक विश्वास जताऊँगा। एक बारी आप अपने भाई पे, बेटे पे विश्वास रख के विधानसभा एमएलए बना के विधानसभा भेज दो। आपके काम, कोई भी काम होगा, समस्या कोई भी होगी, आपका भाई बेटा यहीं पे आके सुनेगा और कोशिश करेगा, यहीं पे आके समाधान करेगा। ये वादा करके आपके बीच आया हूँ और ये वादा आपसे करता हूँ। मुझे सब लोकल हूँ, यहीं पैदाइश है, यहीं स्कूलिंग है, यहीं कॉलेज किया, यहीं व्यापार किया, सारे मुद्दों को जानता हूँ। छोटे मोटे मुद्दे भी जान रहा हूँ, बड़े जो परेशानी है वो भी जान रहा हूँ। आज रजिस्ट्रियाँ बंद हैं वो मुझे मालूम है। अगर मैं फ्री होल्ड की बात करूं, निकलसन रोड या पुराने ओल्ड अम्बाला की बात करूं तो अम्बाला फ्री होल्ड नहीं है। एनडीसी लेने अगर आप कमेटी जाओगे तो कम से कम 100 चक्कर काटने पड़ेंगे, एनडीसी नहीं मिलेगी, रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर आप सफाई की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी गली में सफाई कर्मचारी को जाता होगा और आपके गली या मोहल्ला कोई साफ करा पाता होगा। ये कहीं ना कहीं कमी भी रही। मैं आपको ये बात बताऊँगा कमी किसकी रही। मैं खुले मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि 2013 से लेकर 2018 तक मैं पार्षद था। 18 से 2024 हो गया, अभी तक इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इलेक्शन नहीं होने दिए। हमारे मंत्री जी ने, हमारे पूर्व मंत्री जी ने इलेक्शन नहीं होने दिए। मैं समझता हूँ, शायद आप भी समझते होंगे कि इलेक्शन होना, एमसी का इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एमसी एक कड़ी होता है, आपकी बात, छोटे छोटे जो हमारे बेसिक जो हमारे काम है वो आपकी बात आवाज़ उठाकर कमेटी से काम कराने के लिए सक्षम होता है। आज हम उस चीज़ से वंचित हैं। हमारे पास कोई है ही नहीं नुमाइंदा कि हम किसके पास जाएंगे। 6 साल हो गए एमसी नहीं है। और दुर्भाग्य की बात, एक बात और बोलूँगा विशाल जी, दुर्भाग्य ये रहा, कैंट और सिटी को मिला के नगर निगम बना सन 2010 में। 2013 में इलेक्शन हुआ, फिर मंत्री जी पावर में आए, उन्होंने निगम तोड़ दिया। अम्बाला सिटी में तो निगम दोबारा बन गया, अम्बाला कैंट है वो काउंसिल बन गया दोबारा से। काउंसिल मतलब हमारी डिमोशन हुई, ये समझने की बात है। अगर हम निगम में थे तो हमारी प्रमोशन थी,
पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे, गूगल है, सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान में 400 निगम है। और काउंसिल की बात करूंगा तो लगभग 8000 काउंसिल है। तो हमारा दायरा 400 में आ गया। हम स्मार्ट सिटी में आ सकते थे। निगम का ये फायदा होता है, बाय डिफॉल्ट कोई भी सरकार हो, आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए की राशि हर साल सेंटर से एड आती है स्टेट को। उस जहां पे निगम होता है उस इलाके में पैसे आते हैं, जो अब हमारे को नहीं आएंगे। ये धोखा दिया हमारे साथ धोखा हुआ। अब आप समझ सकते हो कि भी अम्बाला शहर निगम बन गया, वो समझदार है, या अम्बाला छौनी वाले समझदार हैं, हमारे जो मंत्री थे जिन्होंने हमारी डिमोशन करके हमारे को बिठा दिया। पहले कमिश्नरी तोड़ी, फिर हमारा निगम तोड़ा, अब दोबारा से काउंसिल बना दिया। काउंसिल बनाने के बाद आज 6 वर्ष हो गए, इलेक्शन नहीं हुए। सरकार बनते ही मात्र 250 घंटे की सरकार रह गई। 250 घंटे के बाद आपकी अपनी सरकार, कांग्रेस सरकार आने वाली है, सच्ची सरकार आने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार बनते ही कुछ महीनों में ही हम पहला काम करेंगे कि हम म्युनिसिपल काउंसिल जो बनी है उसके इलेक्शन कराएंगे। और मैं चाहूँगा जो मेरे युवा साथी जो दिल से काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपने वार्ड की सेवा करना चाहते हैं, वो सामने आएंगे। हम उनको टिकट भी देंगे और एमसी का इलेक्शन भी लड़ाएंगे। ये भी मैं आपसे आज वादा करके जाता हूँ। हमारा मैनिफेस्टो भी तैयार हुआ है और हमने अपने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप सब सक्षम हो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा 2 मिनट में मैं आपको बता भी दूंगा मैनिफेस्टो के बारे में कि जैसे ही 200-225 घंटे के बाद सरकार चेंज होगी, कांग्रेस सरकार आते सार हम जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये का देंगे। पहली 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो पेंशन है वो 3000 रुपये से हम 6000 रुपये करने जा रहे हैं। पेंशन 6000 रुपये देंगे। जिनके कच्चे मकान है वो 3.5 लाख रुपए देंगे पक्के करने के लिए। हर महिला के खाते में 2000 रुपये देंगे। और युवाओं के लिए, युवाओं को 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं हरियाणा में, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये हम मैनिफेस्टो के जरिए आपसे मैं बात करने आया हूँ। ये सारी बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में जारी की है। तो वही अच्छे दिन और सच्चे दिन तो अब आने वाले हैं। आपने 10 साल से, पिछले 5 साल से सारे देख लिए कैसे दिन थे, कैसे हमारे किसान भाई, कैसे हमारे मजदूर भाइयों को उन्होंने पीटा, कैसे सरपंचों को पीटा। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो आज की डेट में हाथ खड़ा करके बोलते कि मैं खुश हूँ। पूरे अम्बाला छौनी विधानसभा में एक शख्स नहीं मिला जो कहते कि मेरी सरकारी नौकरी लगी है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करने जा रहे हैं। ये भी मैं आपसे, मेरे आर्मी के भाई मेरे यहाँ बैठे, मैं बताना चाहूँगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लागू करने जा रहे हैं। वो भी हम बेनिफिट आपको देंगे। बातें और बहुत सी हैं, लेकिन समय भी है, बारिश भी आ रही है। फिर अगली बार मौका मिलेगा मैं आपसे रूबरू बिल्कुल आऊँगा और आपके बीच में मैं आता भी रहूँगा। मैं इसी विश्वास के साथ कि आने वाली 5 तारीख को आप अपने भाई पे एक बात बताऊँगा कि मैं भाई नेता का बेटा नहीं, मैं किसी लीडर का बेटा नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही था, कांग्रेस का वफादार एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ जिस पे कांग्रेस ने विश्वास रखा। और पार्टी की टिकट लेके, पार्टी की टिकट में मैं जोर इसलिए पा रहा हूँ कि दूसरे लोग भी बीच में घूम रहे हैं, वो भी नकली प्रचार कर रहे हैं। नकली कांग्रेस की अगर बात करूँ, वो भी आपके बीच में आएंगे और वोट की अपील करेंगे। तो मैं तो यही बात बोलूँगा कि असली कांग्रेस पहचाननी है। असली कांग्रेस का निशान भी मुझे लगता है कि सबको पता है कि असली कांग्रेस का निशान तो पंजा ही है। कांग्रेस का निशान पंजा है। तो इसी विश्वास के साथ कि आप अपने भाई पे, बेटे पे विश्वास रखेंगे, अपने पड़ोसी पे विश्वास रखेंगे, आने वाली 5 तारीख को 4 नंबर सीरियल नंबर 4 के सामने हाथ के निशान सामने वाला बटन अवश्य दबाएंगे और अपने भाई को, बेटे को विधानसभा जरूर पहुँचाएंगे। आप सबका यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।